खैर, सोनिया गांधी के बारे में हम उतनी चर्चा नहीं करना चाहेंगे। आपने संक्षेप में बता दिया। ये अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी का ये कैरेक्टर होना और शादी की बात को या गर्लफ्रेंड की बात को छिपा करके रखना, ये उनका पर्सनल मामला है। मैं उस पर बहुत तवज्जो दे रहा हूं, नहीं भी दे रहा हूं, दर्शकों के लिए है, वो जान सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक सार्वजनिक पर्सनालिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं, और वो नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। उसके बाद कोई निजी मामला रह नहीं जाता है। उनका लाइफ एक सार्वजनिक लाइफ हो जाता है, पब्लिक लाइफ हो जाता है, और पब्लिक लाइफ को स्क्रूटनी करने का सबको अधिकार है, झांकने का भी अधिकार है, देखने का भी अधिकार है, समझने का भी अधिकार है। यस। मेरा अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे है जी, क्या तारिक रहमान से मुलाकात और राहुल गांधी का यह बयान देना कि मोदी को लोग डंडे मारेंगे, आपको याद होगा कि डंडे मार के मोदी को भगाएगा, इस तरह का वक्तव्य देना, और वो भी एक प्रकार से आदर्श सूचक शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए सीधे सीधे अटैक करना, क्या इसमें एक सिमिलैरिटी है? क्या भारत में भी तख्ता पलट की बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे टूल किट्स हैं, वो भी एक्टिव होते हैं, उसके ऊपर तो हम लोग करते ही रहते हैं, काम बताते रहते हैं कि कौन कहां कैसे कैसे क्या मिला हुआ है, सोरोस का क्या फंडिंग है, और उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट है, या कोई भी जो एक्सट्रीमिस्ट है पूरे वर्ल्ड में, उसको सोरोस कैसे यूज कर रहा है, और क्या राहुल गांधी कंप्लीटली उनको जानते हैं, उनके साथ मिलकर क्या काम कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? देखिए, मैं जरा जल्दी से ये रिप्लाई दूंगा कि मेरे और भी एक अपॉइंटमेंट है कि मैंने 3 साल तक कह रहा था कि बांग्लादेश में इस्लामिस्ट टेक ओवर होने वाला है। ऑन रिकॉर्ड आप ओपी इंडिया में देखिए, सारे बहुत अखबारों में, जेरूसलम पोस्ट में देखिए, मैंने 3 साल तक लिख रहा था, वो हो गया। मगर ये अमेरिकन स्टेट का ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, पूरा मेन कॉन्स्पिरेसी टू डिस्टेबलाइज इंडिया। एंड राहुल गांधी साहब जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, दैट इज हिज conspiracy, that is the part of the conspiracy to oust Narendra Modi and to capture power and stop India from becoming a Hindu nation. और ये conspiracy है, बांग्लादेश में कुछ भी नहीं हुआ, आगे भारत में भी होगा, वो करने की कोशिश करेगा, and they will try to reciprocate what has happened in India. So I would like to appeal to every patriotic citizen of Bharat to stay alert. And this is a big conspiracy, and it's a very dangerous conspiracy. और अगर आप मुझे इजाजत देंगे कि मेरे एक और अपॉइंटमेंट है, आई हैव टू रश। थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने क्यूवाइब नेटवर्क से बहुत लंबी बातचीत की, और राहुल गांधी के बारे में जो आपने बताया है, अब ब्लिट्स को या राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को ब्लिट्स को जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। यह मामला बहुत गंभीर मामला है, और आप बांग्लादेश के पत्रकार हैं, क्रेडिबल आपकी पत्रकारिता है, आपने ये सवाल उठाए हैं, आपने जो कुछ भी दावे किए हैं, इस पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को जरूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर मामला है। क्यूवाइब नेटवर्क सिर्फ आपके सामने में वो चीज रख रहा है जो ब्लिट्स ने छापा है। ब्लिट्स एक इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन है, उसके संपादक थे सलाउद्दीन चौधरी जी, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्यूवाइब नेटवर्क का अपना कोई ओपिनियन नहीं है, क्यूवाइब नेटवर्क सिर्फ उनकी बात को आपके सामने रख रहा है। यह मामला बिटवीन राहुल गांधी एंड सलाउद्दीन जी है, कांग्रेस पार्टी और ब्लिट्स है। लेकिन अगर यह मामला सच है तो बेहद गंभीर है। अगर यह मामला सच है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर यह मामला सच है, ब्लिट्स के दावे अगर सच हैं, तो कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को अपने आप को साफ साफ तरीके से देश को बताना पड़ेगा कि उनकी भूमिका क्या रही है। पिछले दिनों में उनके जो वक्तव्य हैं वो, और तारिक रहमान से उनकी मुलाकात, सोरोस के साथ उनकी बातचीत, हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि 2006 में
जो दो जो नोबेल लॉरेट हैं, अमर्त्य सेन और मोहम्मद यूनिस, जो अभी इंटरिम सरकार के सर्वेसर्वा हैं, उनके साथ सोरोस की मुलाकात हुई थी ढाका में। उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। ये पूरा जो नेक्सस है, क्या राहुल गांधी उसके टूल बन गए हैं? क्या देश को अब ये नए नए खुलासे राहुल गांधी के बारे में हो रहे हैं? इसको लेकर के राहुल गांधी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर इस तरह के दावे ब्लिट्स के या सलाउद्दीन चौधरी के सच हैं तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जो देश के सामने है। आज हमने आपको एक बहुत बड़ी बातचीत सलाउद्दीन चौधरी से करके आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है कि इस बातचीत को आप देखेंगे, समझेंगे, अपना क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेंगे और सर्च करेंगे, खोजेंगे, आप भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज बस इतना ही। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।